हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूं लकी जहांगीर फिटनेस। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है आपके माइंड में, उन्हीं सारी कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करूंगा। कौन सा टॉपिक है वो, कि आइसोलेशन मूवमेंट बेस्ट रहती है या फिर कंपाउंड मूवमेंट्स बेस्ट रहती है मुझे मेरे वर्कआउट स्प्लिट में। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है कि मुझे आइसोलेशन कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कंपाउंड्स एक्सरसाइज मुझे कितनी करनी चाहिए। इसके चक्कर में आप अपना वर्कआउट भी बिगाड़ देते हो कि भाई मसल बिल्डिंग के लिए तो कोई बोलते हैं, पुराने बॉडी बिल्डर्स बोलते थे कि भाई कंपाउंड्स लिफ्ट करो, उसमें आपकी बढ़िया मसल बिल्ड होगी, स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। कोई बोलता था भाई अपनी मसल को बढ़िया दिखाना है, सिमेट्री देनी है तो आइसोलेशन वो करो, कंपाउंड्स को छोड़ो। तो ये कन्फ्यूजन सारी एक तरीके से वो सारी एक जगह पे मिक्स हो जाती है। तो इसके चक्कर में आप अपना वर्कआउट बिगाड़ बैठते हो और आपका वर्कआउट भी ठीक नहीं हो पाता, साथ साथ में आप ग्रो भी नहीं कर पाते हो। फिर ऐसा ही मुंह लटका के घर पे चले जाते हो कि यार इस बार भी यही हुआ। तो यही कन्फ्यूजन मेरे सामने बहुत बार ऐसे सवाल आ चुके हैं कि भैया मैं वो करूँ, मेरे वर्कआउट में 3 कंपाउंड हो गई, अब मैं आइसोलेशन एक्सरसाइज कितने लगाऊँ, ये लगाऊँ वो लगाऊँ। तो ये इन्हीं सारी कन्फ्यूजन को लेकर अपन आज बात करेंगे। सारी कन्फ्यूजन जो आपने अपने माइंड में क्रिएट कर रखी है इन्हीं को दूर करेंगे कि कैसे कौन सी एक्सरसाइज किस टाइम पे हमें लगानी चाहिए और किसके लिए ये बढ़िया रहती है। कि मसल बिल्डिंग के लिए ये बढ़िया है, सिमेट्री के लिए ये बढ़िया है, मसल डेफिनेशन के लिए बढ़िया है, इंजरी प्रिवेंशन को सही करने के लिए, इंजरी प्रिवेंशन के लिए ये एक्सरसाइजेज या फिर ये मूवमेंट बढ़िया रहता है आपकी ऑल ओवर बॉडी के लिए। तो इन्हीं सारी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि कंपाउंड मूवमेंट्स होते क्या हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स वो होते हैं जहां पे हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वहां हमारे 2 से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कई सारे मसल ग्रुप उस एक्सरसाइज को लगाने में हमारी हेल्प करते हैं। नॉर्मल वे में मैं आपको समझाऊं कि आप जो भी फ्री वेटेड एक्सरसाइज, मतलब जिसमें आप वेट बाहर से डालते हो बार में, वो आप कंपाउंड मूवमेंट्स मान सकते हो। जैसे कि आप बार में कहां डालते हो, बेंच प्रेस लगाते हो, लेग प्रेस लगाते हो, स्क्वाट्स लगाते हो, बेंट ओवर रोज लगाते हो, टी बार रो लगाते हो। इनमें आपके मल्टीपल मसल ग्रुप ऐड होते हैं उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे आपने स्क्वाट्स लगाई, स्क्वाट्स में आपके हिप जॉइंट हो गए, नी जॉइंट हो गया, ये कई सारे जॉइंट्स उस एक्सरसाइज को लगाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब जैसे आप चेस्ट लगा रहे हैं, बेंच प्रेस लगा रहे हैं, तो बेंच प्रेस में हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गए, तो ये 2 जॉइंट हो गए ना, तो ये उसको हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं उस एक्सरसाइज को हमें परफॉर्म करने में। अब इस कंपाउंड मूवमेंट का फायदा क्या होता है, एक तो कई सारे मल्टीपल ग्रुप्स एक साथ में जुड़ते हैं, तो ज्यादा अगर मसल मास वहां पे इन्वॉल्व होता है तो वहां पे क्या होता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जीएच लेवल मतलब ग्रोथ हार्मोन बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारा ज्यादा मसल मास वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा, हमारा सीएनएस सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम को हम ज्यादा स्टिमुलेट कर सकते हैं। अपना माइंड मसल कनेक्शन, अपनी स्ट्रेंथ की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब सीएनएस को इंक्रीज करना। सीएनएस मतलब हमारा सीधा सिग्नल होता है ब्रेन सिग्नल। अब ये ब्रेन कहां पे सिग्नल भेजता है, अपने स्पाइनल कोड के उस फ्लूइड में। अब वो स्पाइनल कोड की नर्व्स हमारे ऑल ओवर जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या फिर परफॉर्म करने वाले हैं उसमें हमें हेल्प प्रोवाइड करवाएगा। उसमें हमें बताएगा कि हमें इतनी स्ट्रेंथ आज लगानी है, इतनी हमें रैप्स लगाने हैं, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका सीएनएस ज्यादा स्टिमुलेट होगा, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा पाओगे, माइंड मसल कनेक्शन बेटर कर पाओगे और अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को भी आप ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजें बढ़ेगी तो उससे आपकी मसल ग्रोथ होगी, मसल बिल्डिंग होगी, साथ साथ में आपकी स्ट्रेंथ भी गेन होगी। साथ ही साथ ये कंपाउंड लिफ्ट जो होती है वो हमारे हाई मैकेनिकल टेंशन को भी क्रिएट करती है। तो ये है आपका कंपाउंड मूवमेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे मूवमेंट के ऊपर, वो है आपका आइसोलेशन मूवमेंट। अब आइसोलेशन मूवमेंट क्या होता है, आइसोलेशन मूवमेंट जहां पे हमारा एक मसल जॉइंट इन्वॉल्व होता है उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में। मतलब हम एक सिंगल प्राइमरी मसल को टारगेट करते हैं उस एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइजेज ऐसी कौन कौन सी होती हैं जिन्हें हम आइसोलेशन मूवमेंट मान सकते हैं। जैसे आप बाइसेप्स कर्ल लगा रहे हो, अब बाइसेप्स कर्ल में हमें ओनली ऐसे आप कर्लिंग कर रहे हो तो इसमें आपका ये एल्बो जॉइंट ही तो मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें आपका एक ही तो जॉइंट इन्वॉल्व हुआ और प्राइमरी मसल आपका बाइसेप्स ब्रैकी वो इसमें टारगेट हो रहा है। अब इसके अलावा आप लेटरल रेजेस लगाते हो, लेटरल रेजेस में आपका ये मिडिल हेड टारगेट हो रहा है, मतलब ये डेल्ट टारगेट हो रहा है। आप लेग कर्ल लगाते हो, लेग एक्सटेंशन लगाते हो, जिसमें आपका एक ही प्राइमरी मसल टारगेट होता है। अब इस एक्सरसाइज के फायदे क्या क्या हैं। अब एक तो अपन जो
वीक मसल होता है, लेगिंग मसल होता है, उसको अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। जैसे मसल इम्बेलेंस का आपने नाम सुना होगा, हर एक बंदे के मसल इम्बेलेंस होते हैं, कहीं के क्या होता है, कोई के चेस्ट में होता है, कोई के बाइसेप्स में होता है, कोई के शोल्डर में होता है। तो एक तो ये उस वीक मसल को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं अपन कि ये वीक मसल है, उसको अपन कवर कर सकते हैं, मतलब रिकवर कर सकते हैं अपन उसको, आप ठीक करना मान लो, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा होता है कि हमारे मसल एक्टिवेशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है कि हमें फील नहीं आ पा रहा, ज़्यादा स्ट्रेच करना है तो ये एक्सरसाइज बढ़िया रहती है। दूसरा आपके माइंड मसल कनेक्शन के लिए सबसे बेस्ट जो मूवमेंट होता है वो यही होता है, क्योंकि खासकर बिगिनर्स के लिए। अब बिगिनर्स क्या करते हैं, कंपाउंड लिफ्ट्स ठीक से नहीं कर पाते शुरुआत में, वो इम्बेलेंस होते रहते हैं, ठीक से एक्सरसाइज, ठीक से पोस्चर नहीं आ पाता, ठीक से माइंड मसल कनेक्शन वो बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप मशीन मूवमेंट पे ज़्यादा रिलाई करो, क्योंकि उसमें क्या है कि एक तो पोस्चर भी फिक्स रहेगा, उनके जॉइंट्स भी एकदम फिक्स रहेंगे और वो अच्छे से उस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे क्या है कि उनका माइंड मसल कनेक्शन बढ़िया होगा, साथ साथ में वो लिफ्ट भी अच्छा कर पाएंगे और उनका पोस्चर भी बार बार बिगड़ेगा नहीं और मसल इम्बैलेंस के चांसेस भी कम होंगे। तो ये फायदे हमें आइसोलेशन मूवमेंट करने से मिलते हैं। आई होप आपको दोनों मूवमेंट्स अच्छे से समझ गए होंगी, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें परफॉर्म करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इन दोनों एक्सरसाइज में मसल बिल्डिंग के लिए, हाइपरट्रॉफी के लिए कौन सा मूवमेंट बढ़िया रहता है, कि हमें मसल बिल्डिंग के लिए कौन सा करना चाहिए, हाइपरट्रॉफी बेस्ड एक्सरसाइजेस के लिए कौन सा मूवमेंट बेटर रहता है। तो ये हम अब आगे वाले पॉइंट में बात करने वाले हैं। तो चलिए, अब मसल ग्रोथ के 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है आपका मैकेनिकल टेंशन कैसा है, दूसरा मसल डैमेज, तीसरा आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेस। अगर ये तीनों फैक्टर्स आपके उस एक्सरसाइजेस पैटर्न में हैं तो आप इजीली मसल ग्रोथ कर सकते हैं। अब ये पैटर्न होते कौन कौन से मूवमेंट्स में है, तो पहले मैं कंपाउंड मूवमेंट की बात करूंगा। अब तो कंपाउंड मूवमेंट में क्या होता है, अपन एक तो हेवी वेट डाल सकते हैं, हेवी लिफ्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या है कि मैकेनिकल टेंशन ज्यादा क्रिएट होगा, ज्यादा क्रिएट अपन उससे कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब जब भी हम कंपाउंड लिफ्ट लगाते हैं तो अपन लगाते हैं, आपको डेली लिफ्ट लगाते हो भाई 10-10 से स्टार्ट कर लिया, फिर 20-20 से स्टार्ट कर लिया, फिर 30-30 से स्टार्ट कर लिया, फिर 40-40 डाल दिए। मतलब इसमें हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड इजीली कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं तो हमारी मसल बिल्डिंग का एक बढ़िया फैक्टर होता है। तीसरा इसमें ये होता है कि इसमें हमारे मसल फाइबर्स को अपन ज़्यादा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसमें हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर जो कि मसल ग्रोथ के लिए बढ़िया रहते हैं, इसमें हमारे कई सारे मसल्स जुड़ते हैं, तो जुड़ेंगे तो वो मसल ग्रोथ के लिए बढ़िया रहेंगे। हमारे मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा होंगे, हमारी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, ऊपर से आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो हमारा ऑल ओवर मसल ग्रोथ भी बढ़िया होगा। अब बात करते हैं अपन आइसोलेशन मूवमेंट्स के बारे में। अब आइसोलेशन मूवमेंट में क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि अपन उसमें स्पेसिफिक एक प्राइमरी मसल को टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे लगता है कि मुझे ये मसल को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, मेरा है, लेगिंग मसल है, मतलब ऑल ओवर मेरी बॉडी में मेरे को ये मसल वीक लगता है, तो आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं, अपने माइंड मसल कनेक्शन को बेटर कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं मुझे इस चीज को मास्टर करना है या फिर इस मशीन को मैक्स आउट करना है, उसके लिए ये मूवमेंट बढ़िया रहता है। साथ साथ में आप अपनी मसल ग्रोथ के लिए, मतलब ऑल ओवर सिमिट्री के लिए, मतलब एक बढ़िया बॉडी को शेप देने के लिए, सिमिट्री के लिए आइसोलेशन मूवमेंट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस मानी जाती है। आपको पता है कि मेरी चेस्ट वीक है, मेरे को लोअर चेस्ट पे वर्क करना है, मेरी मिडल पे, मेरी अपर पे, तो जैसे अपन केबल क्रॉस ओवर लगाते हैं, लो टू हाई केबल हो गया, आप सीटेड लो टू हाई केबल यूज करते हैं। कई की बार ऐसे लगता है आपको कि मेरे को मेरे डेल्ट्स पे थोड़ा वर्क करना चाहिए, जिससे मेरे शोल्डर्स ब्रॉडर दिखे, मेरी अपर बॉडी बढ़िया एस्थेटिक दिखे, तो उसके लिए आप टारगेट तो करते ही हो ना। तो उसके लिए क्या होता है कि सिमेट्री जरूरी होती है बॉडी को अच्छा दिखाने के लिए, एक एस्थेटिक लुक देने के लिए। तो उसके लिए ये जो आइसोलेशन मूवमेंट होता है ये एक बढ़िया रोल प्ले करता है आपके इस ऑल ओवर सिमेट्री को बढ़िया लुक देने के लिए। तो दोनों के अलग अलग रोल होते हैं अपनी अपनी जगह। मसल डैमेज हम दोनों में करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंपाउंड्स में होगा, थोड़ा कम इसमें होगा। डैमेज तो दोनों को कर रहे हैं, मसल फाइबर्स दोनों में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेचेबल मूवमेंट दोनों में आता है। तो ये बात आती है हमारे हाइपरट्रॉफी की कि मसल बिल्डिंग के लिए कौन सा बढ़िया रहता है। तो दोनों के मूवमेंट्स में कंक्लूजन ये ही निकल के आता है, मसल बिल्डिंग के लिए हाइपरट्रॉफी बेस्ड एक्सरसाइज बढ़िया रहती है, बट मसल बिल्डिंग में अपन प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं, साथ साथ में अपने
फास्ट ट्विच मसल फाइबर को ज़्यादा तोड़ रहे हैं, मतलब वो कहाँ पे हुआ, कंपाउंड लिफ्ट में। तो हमें कंपाउंड लिफ्ट जब हम करेंगे तो ऑल ओवर हमारे समझने का मतलब है मसल बिल्डिंग के लिए कंपाउंड लिफ्ट बढ़िया रहती है, हमारी स्ट्रेंथ के लिए बढ़िया रहती है। स्ट्रेंथ का बढ़ना मतलब अपने मसल मास का भी बढ़ना होता है। तो आई होप आप अच्छे से ये बात समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए कौन सा मूवमेंट बेस्ट होता है। सबसे पहले कंपाउंड मूवमेंट में आते हैं। अब कंपाउंड मूवमेंट्स क्या होता है, हमारी इस ऑल ओवर बॉडी का एक बेस होता है, मतलब नींव होती है जहां से हम अपनी ऑल ओवर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट, मतलब इसमें कई सारे यूनिट्स एक साथ में जुड़ते हैं उस एक्सरसाइज को लगाने में। अब कई सारी यूनिट्स मतलब मसल्स उस एक्सरसाइज को लगाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अलग अलग मसल टारगेट होते हैं तो स्ट्रेंथ भी तो साथ साथ में बढ़ती है। इसके अलावा अपन रियल जो डेवलपर होता है, मसल डेवलपर होता है, इन्हीं मूवमेंट्स में होता है। क्योंकि जब अपन स्क्वाट्स लगाते हैं तो अपन स्क्वाट्स लगा रहे हैं तो हमारी या ऑल ओवर लेग स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। इसमें हमारे ग्लूट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, हमारे क्वाड्रिसेप्स, नी जॉइंट, कई सारी चीज़ें एक साथ में जुड़ती है तो हमारे ऑल ओवर लेग स्ट्रेंथ के लिए बढ़िया रहेगा, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को, जीएच लेवल को बढ़ाएगा। तो जितना हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल, जीएच लेवल बढ़ेगा उतनी हमारी स्ट्रेंथ, मस्कुलर पावर भी बढ़ेगी। अब इसके बजाय आइसोलेशन मूवमेंट में ये चीज़ें नहीं होती है। आइसोलेशन मूवमेंट हमारी ऑल ओवर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प नहीं करता है। इस मूवमेंट में हम अपनी एक ही मसल को, मतलब जो वीक मसल होता है उसको टारगेट करते हैं और उसको मतलब मास्टर करते हैं कि ये मेरा थोड़ा वीक मसल है, मुझे बस इसको टारगेट करना है, इसको मास्टर करना है, बस इसी के लिए होता है। किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की स्ट्रेंथ को ही बढ़ाता है। तो स्ट्रेंथ डेवलप करने के मामले में कंपाउंड लिफ्ट पहले नंबर पे आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि फैट लॉस या कैलोरी बर्न में कौन सी मूवमेंट बढ़िया रहती है कि जिससे हम अपना फैट लॉस इजीली जल्दी कर सकें, अपना वेट लॉस कर सकें, ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कंपाउंड लिफ्ट के बारे में, कंपाउंड मूवमेंट के बारे में। अब कंपाउंड मूवमेंट में आपको पता है कई सारे मसल्स एक साथ में जुड़ रहे हैं, कई सारे जॉइंट्स एक साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होंगे उतना ही कैलोरी बर्निंग प्रोसेस भी बढ़िया होगा, हम फैट लॉस ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, इसमें हम अपना EPOS सिस्टम ज़्यादा हाई होता है, मतलब पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, मतलब इसमें हमारे ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा मतलब इसमें हमारी ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा हो रही है। तो वो कंजप्शन ज़्यादा होगी तो हमारी कैलोरी भी ज़्यादा बर्न होगी, जो हमारे फेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए एक बढ़िया साइन होता है कि अगर आपको ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी है, अपना वेट लॉस करना है, बढ़िया रिजल्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, तो कंपाउंड मूवमेंट्स, कंपाउंड लिफ्ट बढ़िया रहती है। आपको जिम में आना है, कंपाउंड लिफ्ट करना है, साथ साथ में आइसोलेशन भी करनी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं हम अपने आइसोलेशन मूवमेंट के बारे में। अब आइसोलेशन मूवमेंट कुछ इतना खास, इतना फर्क नहीं डालता है हमारे फेट लॉस में या फिर ज़्यादा कैलोरी को बर्न करने में, क्योंकि एक तरीके से एक सेकेंडरी मोड की तरह वर्क करता है। जैसे हम प्राइमरी हमारा कंपाउंड हो गया, कंपाउंड में ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी, सेकेंडरी आप इसको मान सकते हो कि अपन दूसरे नंबर पर मानेंगे इसको फेट लॉस के मामले में, क्योंकि कंपाउंड में ज़्यादा मसल एक्टिवेशन हो रहा है और आइसोलेशन में सिंगल मसल एक्टिवेशन होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा मसल एक्टिवेशन होगा वहाँ पे ज़्यादा कैलोरी बर्न अपन ज़्यादा करेंगे। तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो फैट लॉस के लिए कंपाउंड लिफ्ट ज़्यादा बढ़िया रहती है। इसमें हमारे ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होती है। ज़्यादा अगर ऑक्सीजन का अपन यूज़ करेंगे तो हमारा अंदर से वो ब्लड फ्लो जितना बढ़िया होगा, जितना तेज होगा, उतनी ही कैलोरी भी ज़्यादा बर्न करेगी बॉडी हमारी, क्योंकि एक्सरसाइजेस करने के बाद भी हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, क्योंकि रिकवरी फेज भी तो उसको पूरा करना होता है। तो वो ब्लड फ्लो इससे बढ़ा रहता है। अपन कंपाउंड लिफ्ट करते हैं, ऐसे बैठे रहते तो हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में से वो पूरा से थोड़ा सा गर्माहट सी होती है। वो इसीलिए होता है पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, वो हम उसी को बोलते हैं EPOC। तो ये हमारा फेट लॉस का हो गया। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि इंजरी रिस्क के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस ज़्यादा जिम्मेदार होती है या फिर कौन सा मूवमेंट ज़्यादा जिम्मेदार होता है। अब जिम्मेदार का मतलब वो कि जिसमें हमारी इंजरी ज़्यादा लगती है। बात करते हैं हम अपनी कंपाउंड लिफ्ट के बारे में। अब कंपाउंड लिफ्ट में क्या है कि एक तो अपन हैवी लोड लिफ्ट करते हैं, हैवी लोड डालते हैं। इसके साथ में कंपाउंड लिफ्ट आपको पता हो तो एक फ्री वेटेड एक्सरसाइजेज होती है। थोड़ा बहुत अपन अपने पोस्चर के साथ में भी सेक्रीफाइस करते हैं, खासकर बिगनर्स। उसके अलावा अपन ठीक से पोस्चर नहीं बना पाते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ, आपने हेवी लिफ्ट लिया, आप हेवी लिफ्ट लगा रहे हो, बार बार प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, अपनी औकात से, अपनी पोटास से बाहर वे डाल रहे हो,
तो इंजरी रिस्क के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा सा भी अगर आप इम्बेलेंस हुए, अगर आप स्पोर्ट्स लगा रहे हो, अब इस कोर्स में आपने हैवी लिफ्ट लिया, आपने बहुत सारे जिम में ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे कि वो बंदा ऐसे लगा रहा है और उससे ऊपर लिफ्ट नहीं हुआ तो उसकी स्पाइन पूरी टूट गई, या फिर वो ऐसे लगा रहा है वेट नहीं उठा पाया, वो गर्दन के ऊपर से सीधा आ गया, उसका सर्विकल ब्रेक हो गया, टूट गया, सर्विकल डैमेज हो गया, वो कभी ऐसे लिफ्ट नहीं कर पाएगा, हेवी लिफ्ट नहीं कर पाएगा। या फिर अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स लगा रहे हो, आपने कोई भी ऐसे नी पैड यूज नहीं किए, लेग प्रेसेस लगा रहे हो, इसमें क्या है कि हाई इंजरी रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपने सही से उनको प्रिकॉशंस के साथ में एक्सरसाइजेज को परफॉर्म नहीं किया तो ज़्यादा जो इंजरी होती है जिम में वो कंपाउंड लिफ्ट की वजह से ही होती है। अब दूसरी बात करते हैं अपने आइसोलेशन मूवमेंट के बारे में। आइसोलेशन, अगर आपको अपनी इंजरी को सही करना है, इंजरी को प्रिवेंट करना है, तो आपको आइसोलेशन मूवमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे जो इंजर्ड जो मसल्स हैं, इंजर्ड जो जॉइंट है, उनको रिकवर करने में, मतलब एक तरीके से रिहैब करने में ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी। आपने देखा होगा कि किसी के भी नी इंजरी है तो डॉक्टर्स उन्हें एक्सटेंशंस, कर्ल्स ये बताते हैं, जो कि एक आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट एक्सरसाइजेज होती है। इसके अलावा अगर आपका रोटेटर कफ इंजर्ड है, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप रबर बैंड के साथ में ऐसे आइसोलेशन मूवमेंट कर सकते हैं। आप अपनी सुप्रास्पाइनेटस को रिकवर करने में ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो अलग अलग एक्शंस हमें बताते रहते हैं, जो कि एक आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट होते हैं। तो अगर आपको अपनी वीक मसल को या फिर इंजर्ड मसल को कवर करना है, रिकवर करना है, तो उसके लिए आइसोलेशन मूवमेंट काफी बेस्ट माना जाता है आपकी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। तो दोनों के कंपैरिजन में बात करें तो आइसोलेशन मूवमेंट बेस्ट होता है आपकी इंजरी को कम करने में, आपकी इंजरी से निकलने में और इंजरी से बचने के लिए, क्योंकि ये एक सेफ होता है, ये एक मशीन वेट होता है। इसमें आप कंट्रोल्ड एक माइंड मसल कनेक्शन के साथ में वेट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके हर एक रैप कंट्रोल्ड होते हैं, ना कि कंपाउंड में ये चीजें नहीं होती। आप कई बार अपना कंट्रोल खो बैठते हो, आपका पोस्चर खराब होता है और आप अनकंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ में वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने लगते हो, जो कि आपके इंजरी को बुलावा देती है और इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बिगिनर्स के लिए कौन से मूवमेंट बढ़िया रहते हैं, कंपाउंड या फिर आइसोलेशन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ नहीं है, अपन को दोनों ही करने जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपको मसल बिल्ड करना है, अपनी बॉडी का बेस तैयार करना है, तो आपको कंपाउंड लिफ्ट करने पड़ेंगे। मसल सिमेट्री, मसल को, बॉडी को एक अच्छा शेप देना है, तो आपको आइसोलेशन करने पड़ेंगे। तो दोनों ही जरूरी होते हैं, बट ये कि हमें कंपाउंड लिफ्ट पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। तो बिगिनर्स हो चाहे एडवांस हो चाहे इंटरमीडिएट हो, बस कॉम्बिनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए कि मेरे को शुरुआत में जिम में आना है, सबसे पहले आपका वार्म अप जरूरी है, उसके बाद सीधा आप कंपाउंड लिफ्ट पे पहले फोकस करेंगे। मतलब शुरुआत की जो 2-3 एक्सरसाइजेज रहेंगी वो आपकी कंपाउंड मूवमेंट की एक्सरसाइजेज रहेंगी, क्योंकि इसमें आपके कई सारे मसल्स एक्टिव हो रहे हैं, कई सारे मतलब आपके फास्ट स्विच मसल फाइबर एक्टिव हो रहे हैं। बाद में आपका जो एक तरीके से फिनिशर, एज ए फिनिशर की तरह आप आइसोलेशन मूवमेंट को ऐड कर सकते हैं। मतलब 3 आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में 3 कंपाउंड रखिए और 2 आइसोलेटेड मूवमेंट्स एक्सरसाइजेज रख सकते हैं। ऐसे करके आप अपने वर्कआउट को डिजाइन कर सकते हैं। दोनों ही जरूरी है अपनी अपनी जगह, आपको कंपाउंड भी करनी है, आपको आइसोलेशन भी करनी है। अगर आपका कोई भी मसल वीक है तो आप उसकी एक्सरसाइजेज ज्यादा कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि आप कंपाउंड लिफ्ट करोगे तो आपके मसल बनेंगे, ऑल ओवर आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी, आप मसल बिल्डिंग बढ़िया करोगे। दूसरी तरफ अगर आप आइसोलेशन मूवमेंट ही करोगे ओनली, तो आपकी बॉडी सिमेट्री बढ़िया होगी, आपकी शेप अच्छी होगी। बट अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आप एक बढ़िया ड्रीम फिजिक बना पाओगे, जो हर एक बंदे का ख्वाब होता है, एक एस्थेटिक लीन फिजिक, जो मैं बढ़िया दिखे भी, जिसमें मैं एस्थेटिक भी दिखूं, मस्कुलर भी दिखूं और एक परफेक्ट फिजिक भी होगी। वो तो वो तभी अचीव हो सकती है जब आप दोनों को कंबाइन करोगे, दोनों को आपस में जोड़ोगे, दोनों का मिक्सअप करोगे, आपस में जोड़ोगे और अपना एक्सरसाइज सिलेक्शन सही रखोगे, तब जाके आप अपनी इस ड्रीम फिजिक को अचीव कर सकते हो। तो आई होप आपको एक कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेशन मूवमेंट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी ऐसा बचा हो कि हाँ यार मेरे को ये कंफ्यूजन है, आपने ये छोड़ दिया, तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, वो मैं आने वाले वीडियोस में वो मैं कवर कर लूंगा और आपकी इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर दूंगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे पेज को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।